लेक्चर नंबर 3 है ना? यस सर। देखिए फर्स्ट आपका राइट है, पर आपने यहाँ ध्यान दिया ये गैसियस है, ये गैसियस है और ये सॉलिड है। अब कैसे रिलेशन फाइंड कर रहे हैं? फॉर्मूला क्या होता था? बताइए, फॉर्मूला क्या था? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ना? टेन क्या होता है? चेंज मतलब डिफरेंस इन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। हाँ तो गैसियस मोल्स ना। अब सेकंड रिएक्शन में आपको सॉलिड फेज नहीं दिख रहा है, तो सॉलिड तो काउंट नहीं होगा ना, तो इसको तो 0 लेना पड़ेगा। दिस इज 2 + 3 5। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है तो -5 ये आएगा। ओके ओके, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन आया क्या? ये सॉलिड लिखा है मैंने। हाँ सर, वो जी लिखा है, ठीक से दिख नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, समझ आ गया ना? बाकी कंसेप्ट तो क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, 3 moles of N2 and 2 moles of O2 in a 2-liter container to form 1 mole of NO. What will be the number of moles of N2 per liter at equilibrium? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लॉ ऑफ मास एक्शन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है, फिर इक्विलिब्रियम पे मोल्स फाइंड करने हैं। रिएक्शन लिख दे। ये रिएक्शन है, सारे गैसेस फेज में ही रहेंगे। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग?
आया आंसर? Sir, 0.25. 0.25 नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया है। किया Sir, 1.25. 1.25 25. हाँ 1.25 करेक्ट आंसर है। और किसी का आया क्या? यस सर 1.25 आ रहा है। इसका 3 मोल, इसका 2 मोल। उस टाइम पर ये तो था नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 0 हो गया। जब ये बना 2x, तो 2x का वैल्यू हमको बताया है 1 है, तो x इज व्हाट 0.5। तो एट इक्विलिब्रियम 3 माइनस 0.5, 2 माइनस 0.5, और पर लीटर कितना है 2 लीटर, तो डिवाइडेड बाय 2 निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का भी पता चलेगा, ऑक्सीजन का भी पता चलेगा, इनों का भी। तो 3.0.5 कितना हो गया 2.5, और 2.5 बाई 2 1.25। तो आपको केवल नाइट्रोजन पूछा है मोल पर लीटर। गाइस क्लियर है? Yes. क्वेश्चन है आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज स्मॉल ए, बी इज 1.5 times of A. Concentration of A and D are same at equilibrium. Find the concentration of B at equilibrium. स्टार्ट करिए जरा। क्वेश्चन समझ आया?
सर आंसर ए के टर्म्स में आएगा ना? हाँ, ए के टर्म्स में आएगा। 0.5 ए है क्या आंसर? पॉसिबल। और किसी का आया क्या? और किसी का आंसर? चलो मैं भी करता हूँ, देखिए जरा। इनिशियली क्या ए, ये 1.5 टाइम्स ए, ऐसे ही लिखा है ना। इक्विलिब्रियम पे डी अगर x है तो c 2x होगा। ये कह रहे हैं इक्विलिब्रियम a इज इक्वल टू डी हो रहा है, तो ठीक है। इक्विलिब्रियम पर a माइनस एक्स होगा, ये 1.5 a माइनस 2x होगा, ये है। अब इक्वल टू डी है, यानी a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो a इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू a। x मिल गया। अब आपको b के लिए पूछ रहे हैं, तो ठीक है, b में हम x की वैल्यू रख देते हैं। 0.5 a आ गया। गाइस क्लियर है कि नहीं? बाकी लोगों को समझा? यस सर, समझा। मैं रेज कर रहा हूँ उसको। नेक्स्ट। देखिए रिएक्शन गिवन है, इफ x is the amount of dissociation then find the total moles of N2O4 and NO2 present at equilibrium in terms of x ही आएगा आपका। Yes all।
Sir, 1 plus x. ठीक है, और किसी का आया क्या? हाँ सर, आ गया. हालांकि ये बहुत इजी था. 1 माइनस एक्स और ये 2x, टोटल मोल्स पूछ रहे हैं. 1 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स. दैट्स इट. ये तो अगर आपको याद हो तो पार्ट ऑफ डेरिवेशन था, हम लोग ने डेरिवेशन किया था, उसमें ये चीज हमने की हुई है. क्लियर है ये? Yes sir. Next. देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज गिवन. फाइंड Kc फॉर दिस रिएक्शन. स्टार्ट. प्लीज मैसेज मत करो. आप बोल के बताओगे तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैसेज देखने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा. कैमरा बहुत डिस्टेंस पे रखा है. कितना आया है? 400 by 9. 4.4. बेटा 4.4 नहीं. क्या रिलेशन क्या डेवलप हुआ इन दोनों के बीच में, ये बताइए. Sir, 1 upon 0.15 the whole square. हाँ, बराबर है. तो यानी कि k इक्वल टू आना चाहिए 1/k1 का होल स्क्वायर. यही ना? Yes sir, Yes, sir. यही आया. 44.4. हाँ, परफेक्ट 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 परफेक्ट. ये अगर सही है तो फिर तो आपका स्क्वायर और जो भी सॉल्विंग रह गई हुई. बाकी लोगों का मैच कर रहा है. Yes sir. If 20% amount of dissociation at 1 atm, find Kp.
कितना आ रहा है? 1/6. 1/6. So 4/3. 4/3 तो नहीं आएगा. 1/6 कितना हो गया? 1. हाँ, 1/6 इज करेक्ट. 0.16. कैसे किया बनेंगे मुझे? पार्शियल प्रेशर यही किया है. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर टोटल मोल्स कितना आया? 1+x आता था ना इसका, तो हाँ, यानी sir. 1 + 0.2 यानी 1.2 आ गया. फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना आया? टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ा होगा आपको. Yes, sir. 0.4/1. ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना हो रहा है? 0.8/1. 0.8/1.2. 0.2 into 1. और फिर Kp आपका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4. यही आया ना? Yes, sir. वेरी गुड. जो लोग नहीं कर पाए हैं देख लीजिए, यहाँ से हमने टोटल मोल्स निकाला है, फिर पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर किया है, दैट इज 1. वैल्यूज पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई जरा. ये
यस और नीचे वाला हाँ सर। क्या आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? बोलिए भाई, क्या आ रहा है? अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या आपको ये क्वेश्चन? ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। कोई बताएगा क्या आंसर आया? ये आएगा आंसर, K1 इक्वल टू K2। मैच किया भाई किसी का? रिमेन्स अनचेंज। चेंज क्यों होगा? केसी मोल्स पर डिपेंड नहीं करता। केसी डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप देखिए, आपने लिखा था फैक्टर्स में। इतने सारी लैंग्वेज का कोई सेंस ही नहीं था। आप मोल्स चेंज कर रहे थे और के मोल्स पे डिपेंड नहीं करता। दैट्स इट। गाइस समझा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। लिख लीजिएगा वहां पे, अगर आप भूल तो यहाँ क्वेश्चन पे सॉल्यूशन में लिख लीजिए। कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ऊपर दिया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 16 आ रहा है। करेक्ट। बाकी किसी का हुआ क्या ये? सर 2 मिनट। ऐसे ही start किया। बस 16 हो रहा है।
16 आ रहा है, कैसे किया बताएंगे मुझे? ये 50% CO2 रिएक्ट कर रहा है, तो x की जगह पर हम 50 रख दें, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5। इसके बाद क्या किया ये बताएंगे? फिर टोटल मोल्स निकाल लिया, फिर मोल फ्रैक्शन निकाला और फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, टोटल मोल्स कितने आ गए? 1.5. प्लस 1.5, वेरी गुड। इसके बाद So उसके बाद पार्शियल partial प्रेशर, CO2. पार्शियल प्रेशर CO बना आ रहा है 1 2 इंटू 0.5 अपॉन टोटल 1.5 इंटू 12, पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी ये CO है, CO2 is 0.5 upon 1.5 into 12. Is it? Yes, sir. Yes. Yes. चलो, very good. Next question देखिए, 1 mole of H2, 2 mole of I2 and 3 moles of HI injected in a 1 liter flask. Find the concentration of all at equilibrium and Kc. Sorry, not Kc. Kc is given 45.9. सर क्या निकालना है इसमें? Final concentration of all at equilibrium. आपको रिएक्शन चाहिए तो मैं देता हूँ H2 plus I2 gives 2HI. आपको इक्विलिब्रियम पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी।
क्वेश्चन समझा? Yes, sir. Yes, sure. कर पाए? Sir, H2 का concentration 0.3 है. H2 का H2 का कितना बताया आपने? 0.3. हाँ ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा होगा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. 1 प्लस एक्स, ये हो रहा होगा 2 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और अब की बार प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 3 मोल्स का, तो 3 कितना हो जाएगा आगे? 3 plus 2x. 2x। वॉल्यूम 1 लीटर है तो फर्क नहीं पड़ रहा, केसी गिवन है, डायरेक्ट केसी की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। ये आपको पता है, एक्स आपको निकालने में ही प्रॉब्लम आ रही होगी, जो भी आ रही होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स कितना आया? तो उसकी दो वैल्यूज आती है बट एक से नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो दूसरी वैल्यू है 0.684. परफेक्ट परफेक्ट, एक्स आ गया। उसके बाद अब आपको जिसका भी निकालना है यहाँ पर एक्स आ जाएगी और वैल्यूज निकालते हैं। क्लियर है गाइस?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने. सर नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल के बाद क्या लिखा है? टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस एट इक्विलिब्रियम. सॉल्व किया भाई.
0.058. यस सर, मुझे भी सेम आया। कैसे सॉल्व कर रहे हैं मुझे ये बताएंगे? पहले से दोनों के पार्शियल प्रेशर्स निकाले सर, और फिर इक्वेट कर दिया। इसका पार्शियल प्रेशर 2 टाइम और इसका ये, यही किया ना? हाँ सर। यस सर। कितना हो गया ये? फोर पी क्यूब। पी कितना आ गया? a बाय 4 की पावर 1/3। ये किया ना? सर 2p/3 नहीं होगा? हाँ Yes, सर, sir, 2p/3 total. होगा। मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, आप बताओ मुझे। सर पार्शियल प्रेशर 2p/3 सर 2p/3 and 2p/3 and p/3। p/3. बाकी तुमने क्या किया है? So, उससे ही किया। देखिए, आप इसे जैसे आप बोल रहे हैं आप वैसे कर लीजिए, ठीक है? या हम डायरेक्ट इसको केसी की तरह डील कर रहे हैं। हमें को यहाँ से पी मिल गया, ये हम ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। जो भी हमारा आया उसका 2 टाइम्स जो होगा वो अमोनिया का होगा और इक्विवेलेंट टू दैट आपका CO2 का। और उसके बाद अगर आपको टोटल निकालना है तो ऐड कर दीजिए 2p + p। तो बात तो वही रहेगी ना? Yes sir. आप पहले यहाँ से p निकाल दीजिए, फिर टोटल निकालने के लिए 2p + p कर दीजिए। Yes sir. आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.05। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस Yes, सर। चलिए, अगर हो गया तो जरा आगे का जरा समझ लें। देखिए, हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया वो सिर्फ हम इक्विलिब्रियम पे कर रहे थे। अब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमारा आ रहा था, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोल रहे थे या पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकाल रहे थे तो हम केपी बोल रहे थे, ये तब तक वैलिड है जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम था। अदरवाइज जस्ट क्या है, मास एक्शन रेशियो। तो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख ली हमने, हमें नहीं पता इसका इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, राइट? और हमने इसका रेशियो निकाल लिया, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एंड इन दैट केस Q is used, this is called reaction quotient। Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ले रहे हैं तो QC लिखते हैं, अगर हम पार्शियल प्रेशर का टर्म ले रहे हैं तो हम QP लिखते हैं। अब इसे हम रिलेट करते हैं KC और KP के साथ, ठीक है? ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल होता है। तो अगर KC की वैल्यू इसके साथ मैच कर गई तो हम कहते हैं yes, this reaction is in reversible condition as well as equilibrium। अगर K के साथ ये मैच कर रहा है तो ही वो रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम। केस नंबर 1। केस नंबर 2, इफ Q का वैल्यू इज कम विद KC और KP तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन इज मूविंग ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स S3 में है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बोले तो करना क्या होगा, हमें Q की वैल्यू गिवन होगी, हमें K की वैल्यू गिवन होगी, हम तो बोलेंगे रिएक्शन किधर डायरेक्शन में जा रही है। तो आप हमेशा देखिए रिएक्शन का डायरेक्शन डिसाइडेड बाय द K अगर ज्यादा है फॉरवर्ड, K अगर कम है तो बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा? Product. फॉरवर्ड Product. प्रोडक्ट। इफ K is more product is formed, if K is less product is formed। आप करिए, फिर मैं इसको क्वेश्चंस कराता हूँ।
आप लोगों ने अभी थर्मोडायनेमिक्स किया है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ओके। देखिए जरा 2 मिनट। रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपके लिए वेल नोन टर्म हो चुका है। फ्री एनर्जी चेंज एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो हम आपको सिर्फ फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे अभी इसकी हम। ये रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 आरटी लॉग केसी। केसी की जगह पर केपी आ सकता है अगर आइडियल गैस इक्वेशन होगी, जैसे हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। फ्री एनर्जी चेंज इज एक्चुअल एनर्जी व्हिच रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। हम इन शॉर्ट ये कहते हैं कि जी जितना नेगेटिव होगा, यानी कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा प्रोसेस, उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये कंपलसरी हो जाता है कि अगर हमें रिएक्शन को कंटिन्यू कराना है, स्पॉन्टेनियस रखना है, तो जी का वैल्यू कम हो मतलब नेगेटिव हो। तो आप यहाँ पर देखिए चीजों को दिखाया भी है। ये डेल्टा जी यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो के का वैल्यू क्या दिख रहा है? लेस देन 1। लेस देन। तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड करेगी कि नहीं करेगी? अरे अरे के का वैल्यू कम तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो गई। हमने आपको अभी भी क्या बताया था इसमें, के ज्यादा होगा तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो ऐसे में रिएक्शन किधर चली जाएगी? रिवर्स, यानी बैकवर्ड हो गई। अब यहाँ देखिए जी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो रिएक्शन का ये क्या है, 1 से ज्यादा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड। जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो आप सिर्फ के का वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। करिए कॉपी से भी। मैं फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फिर आपको करके बताऊंगा। ये नीचे का हो गया है।
मैं ऊपर वाला पार्ट एरेज करूं, आप कॉपी कर लीजिए, एक साथ एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। देखिए अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना एक्सप्लेन आपको करता हूँ कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। तो यानी हम एक रेशियो की बात कर रहे हैं। इस रेशियो में, इस कंडीशन में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो, तो हर बार आपकी बढ़ाई हुई कॉन्सेंट्रेशन अपने आप को रीएडजस्ट करती है, बिकॉज उसे रेशियो को कांस्टेंट रखना है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? अगर हम फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड की बात कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो हर बार वो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप को कंज्यूम करके रेशियो को मेंटेन करने का काम करती है। और ये चीज सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के लिए नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए भी एप्लीकेबल है, जो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ली चैटलर के अकॉर्डिंग, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, pressure or temperature, the equilibrium shift in the direction that tends to undo the effect of change. मतलब हर चेंज को वो नलिफाई कर देती है, इफेक्ट को खत्म कर देती है, अपने रेशियो को मेंटेन रखती है। सर आप म्यूट हो गए हो। यहाँ पर मैं बोल रहा था कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर को चेंज करेंगे तो केसी पे क्या फर्क पड़ेगा? केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज आपने जो भी कॉन्सेंट्रेशन वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, रेशियो रिमेन सेम। ये बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, मैं क्वेश्चंस पर भी अप्लाई करके आपको बता दूंगा। इसका फर्स्ट मैंने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर एक्सप्लेन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अगर करते हैं तो ऑलवेज उसकी टेंडेंसी क्या होती है, अपने आप को कंज्यूम करके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करते हो, increase in pressure applied to a system at equilibrium
favor the reaction in that direction that produces smaller number of moles of gas and decreases the pressure. मतलब आपने प्रेशर बढ़ाया तो करने की टेंडेंसी रखता है. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो लगेगा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. एक बार मुझे कंप्लीट कर लेंगे. नीचे वाला पार्ट हुआ है कि नहीं? हो गया. Guys, Yes, sir. थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर का. टेम्परेचर में अगर हम चेंज करते हैं और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो फेवर इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इन सब में वाइस वर्सा है. आप इंक्रीज की जगह डिक्रीज करोगे तो चेंजेस होंगे, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो रिवर्स होगा. टेम्परेचर के लिए भी वही. अब ये मैंने सारी कंडीशंस तो आपको बता दी. अब मैं इसको एप्लीकेशन आपको बताता हूँ कि इसका बेसिक रूल कैसे अप्लाई करना है. तो आप तीनों नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पर आता हूँ और आपको बताता हूँ. गाइस कॉपी कर लिया इसको? गाइस कॉपी हो गया है? Yes, sir. जरा आप एप्लीकेशन देखिए, और ये समझना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं. मैं बता रहा हूँ.
एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलेट प्रिंसिपल लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, आपको रिएक्शन गिवन है, आपसे पूछे कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एचआई फॉर्म हो उसके लिए क्या चेंजेस हम करें। तो हमको जो भी चेंजेस करने होंगे वो ली चैटलर के अकॉर्डिंग करने होंगे। 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कॉन्सेंट्रेशन का, टेम्परेचर का और प्रेशर का। देखिए कैसे अप्लाई करना है, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए कि नहीं, यस सर। Yes, sir. है ना? तभी तो कांस्टेंट रहेगा कि तो मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा मुझे बताइए, अगर हम इसकी जगह प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी एचआई का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो सेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Backward direction. Backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज वो अपने आप को कंज्यूम कर लेगी। गुड। टेम्परेचर बताना है, तो बिफोर दैट जरा इस रिएक्शन में ट्राई करो, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सो। Exothermic. अच्छे से देख लो। पक्का एक्सो है? हाँ सर। Yes, इसे sir. ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ये एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक के लिए क्या चाहिए होता है, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन? मतलब ये ऑलरेडी हीट Low लिबरेट कर रही temperature. है, Low temperature. हम इसे Low कम टेम्परेचर temperature. दें या ज्यादा दें? लो टेम्परेचर। Decrease in temperature. नहीं टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि ऑलरेडी हीट लिबरेट कर रही है तो हमें इसकी हीट को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। अब प्रेशर की बात आती है, तो प्रेशर पे जाने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा चेक करें टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इधर कितने हैं? 2, और इधर कितने हैं? तो डेल्टा एनजी कितना आया? 0। 0. 0। तो अगर डेल्टा एनजी 0 तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सर ये सेम मोल्स हुआ तो ना। हाँ, अभी दूसरा केस भी करेंगे। ये केस समझ में आ गया कि नहीं आपको? Yes, sir, समझा. यस सर। कॉपी करिए। सो हाँ सर ये आप वापस बता सकते हो? हाँ बता देता हूँ मैं, आप कॉपी कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये बोला कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एचआई ज्यादा चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने बोला आपको आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दीजिए, प्रोडक्ट ज्यादा जाएगा। अब बात प्रेशर की करें तो आप देखो डेल्टा एनजी यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में मोल्स जो गैसेस मोल्स उनका नंबर सेम है। तो अगर डेल्टा एनजी 0 हो जाता है तो प्रेशर इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक, और टेम्परेचर के लिए अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ओके सर, थैंक यू।
हो गया? Yes, Yes. sir. Done. बताइए इस रिएक्शन के लिए प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन की क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। बताएंगे? Sir, increase in temperature. ओके, बाकी के फैक्टर्स? तो प्रेशर में चेंज नहीं है। अच्छा, और व्हाट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन? Increase in concentration of N2 and O2. परफेक्ट। प्रेशर इंडिपेंडेंट, क्यों? डेल्टा एनजी 0 है। टेम्परेचर प्रोसेस कैसा दिख रहा है, एंडो की एक्सो? एंडो। एंडो, तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। और कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलवेज इंक्रीज। गाइस क्लियर हुआ ये? थर्ड करिए। गाइस क्या सी? Yes, sir. यस सर। बोलिए, कंडीशन बोलिए।
सर कंसंट्रेशन कौन के सा लिए इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल हाँ, reaction. टेम्परेचर Decrease. टेम्परेचर हायर टेम्परेचर High temperature. हाई येलो प्रोसेस कैसा एक्सो के एंडो Endo. एंडोथर्मिक एंडो टेम्परेचर तो वो High. माइनस नहीं है क्या? हाई टेम्परेचर सॉरी वो माइनस नहीं है क्या? नहीं माइनस है ये -15,000 का मतलब है कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव है ओके सर, हाँ. प्रेशर बोलिए Sir, it will Lower- favor the side with lower moles. Increase. लो प्रेशर अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है वो सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं एकदम टेक्निकली अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है लो प्रेशर अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम है हाई प्रेशर दैट्स इट प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पकड़ लीजिए मोल्स के और आपका हमेशा लगेगा ये ऑलवेज वैलिड तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड हाई concentration required for forward reaction is it Yes, sir. next मैं सी रिमूव कर रहा हूं डी का आंसर बताएंगे सर डी वाले पार्ट का लो टेम्परेचर हाई प्रेशर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Yes, sir. हाँ सर, सेम. मैच कर रहा है सबका ये वाला रिएक्शन ना सबसे ज्यादा पूछा है जेई में और मेडिकल में बहुत बार पूछा गया है ये चलो ई वाला अप्लाई करो ई पे जरा
हो गया? sir. Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन High for react. High. टेम्परेचर होगा लो और प्रेशर में नो इफेक्ट. टेम्परेचर होगा लो, प्रेशर टेम्परेचर नो इफेक्ट. प्रेशर में नो इफेक्ट. प्रेशर लो प्रेशर में नो इफेक्ट प्रेशर लो ऑफ लो चेंज. होगा सर. सर उल्टा बोल रहे हैं. पहले तो टेम्परेचर डिस्कस कर लें. टेम्परेचर सबका सही है क्या? लो टेम्परेचर चाहिए. प्रोसेस एक्सो है कि इंडो? Yes, sir. Exo. हाँ है. सर एक्सो. एक्सो है ना? हाँ ठीक लो. है. Yes, sir. Low temperature से. बात कर लें. क्या होगा? देखो, जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं उसका रीजन यही कि वो फेज नहीं देख रहे. ये गैसियस सॉलिड. तो हाँ प्लीज सर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू रिएक्टेंट नहीं है. सॉलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा. मिस, आपका आंसर रॉन्ग था. ये 1+1 है और ये 1 है. ये कंसीडर नहीं हो रहा है. तो मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा है, यानी कि लो प्रेशर चाहिए. Yes, sir. Low pressure है. इज इट? Yes, sir. ठीक है. हमने अभी ली चैटलियर के अकॉर्डिंग 3 फैक्टर्स देखे, प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन. अब एक चौथा फैक्टर देखने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस को ऐड करने से नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं. मोल्स चेंज होने से प्रेशर और वॉल्यूम पे इफेक्ट आता है. तो वही डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं इरेज कर दूं इन सब चीजों को. Yes, sir. तो सर यानी जो भी सॉलिड में होगा उसका मोल नहीं इंक्लूड होता है. बेटा आपने अभी तक चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने को है. आपने ऑब्जर्व किया सॉलिड को हमने कहीं कंसीडर नहीं किया. हाँ सर वो लगा. ओके हाँ सर अब क्लियर है. वही मिस्टेक हुई थी. वही इसीलिए इसको ना कहीं पे ऐसा स्टार मार्क करके हाईलाइट करके लिख ही दो. इसी क्वेश्चन में अंडरलाइन करके दे दो. मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया ही था. एकदम अच्छे से दिमाग में रखो. सॉलिड मतलब नॉन स्टैटिक. मैं इरेज करूं क्या? इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्टकट. जब आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो और आपसे केपी पूछ रहे हो, जरा बात ध्यान से सुनो, कि आपको किसी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और केपी पूछ रहे हैं, तो आपको बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है. आप कॉन्सेंट्रेशन से मोल फ्रैक्शन निकालते हो, मोल फ्रैक्शन से आप पार्शियल प्रेशर निकालते हो, और उसके बाद जाके केपी का फॉर्मूला लगाते हो. यही कर रहे हैं ना हम लोग. Yes, अब sir. मैं आपको जो बता रहा हूँ एक शॉर्टकट. ठीक है. आप डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से केपी निकाल सकते हो. ये क्या है? एन, एक्टिव मासेस ऑफ डी सी ए इनटू टोटल प्रेशर. सिग्मा एन मतलब टोटल मोल्स, और डेल्टा एन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. नोट करिए इसको. आप चाहें तो इसको अप्लाई करें तो, नहीं तो आप जैसे करते हैं वैसे करें. पर ऐसा करने से आपका स्टेप रिड्यूस हो जाएगा, फटाफट होने लगे.
अब इसी से हम इनर्ट गैस को रिलेट कर रहे हैं केस 1 when delta n is 0, no effect of addition of it. देखिए ये चीजें यहाँ पर विजिबल भी है। जब जब आप इनर्ट गैस डाल रहे हो तो मोल्स आप बढ़ा रहे हो, ये डेल्टा एन का फैक्टर है। डेल्टा एन अगर 0 है तो इफेक्ट ही खत्म हो गया, किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर बात करें तो। ठीक, डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है, ठीक, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ये फैक्टर बढ़ जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए भी इसकी जरूरत है और ये ट्रिक का पार्ट भी है। ये सब कुछ हम कांस्टेंट प्रेशर पे नोट डाउन कर लीजिए। जरा एक मिनट देख लीजिए। कांस्टेंट प्रेशर के बाद अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो नो इफेक्ट इन एनी कंडीशन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? तो आपने वॉल्यूम कांस्टेंट किया, यानी प्रेशर भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, मोल्स भी। तो प्रेशर क्या है, मोल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होता है। तो जब जब आपका यहाँ पर एडिशन करेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और टोटल मोल्स भी बढ़ेंगे, तो ओवरऑल रेशियो सेम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करने से कोई चेंज नहीं आता रिएक्शन पे, याद रखिएगा इस बात। सर आप वो कांस्टेंट वॉल्यूम का वापस बता सकते हैं? बेटा मैंने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर वेरी कर रहा होगा, ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब आप जब मोल्स बढ़ाएंगे इनर्ट गैस को ऐड करके तो प्रेशर तो मोल्स पे डिपेंड करता है। अभी आपको पीछे के फैक्टर में बताया, तो जब आप मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर भी वेरी करेगा और टोटल मोल्स भी वेरी करेंगे, तो इनका प्रोपोर्शन जो है वो वन ही रहेगा, रेशियो वन ही रहेगा। मतलब जितना ज्यादा आप एडिशन करेंगे उस प्रोपोर्शन में प्रेशर भी बढ़ेगा, मोल्स भी बढ़ेंगे, बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड। तो ऐसे में ओवरऑल चेंज कुछ भी नहीं। ओके सर। अभी अप्लाई कर लेते हैं, क्वेश्चन पे करके देख भी लेते हैं इस चीज को भी।
चलिए जरा एक क्वेश्चन देखिए। रिएक्शन गिवन है, अब की बार आपको 3 नहीं 4 फैक्टर्स के बारे में बताना है कि आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आएंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। गाइस बताएंगे क्या आ रहा है आंसर? क्या आंसर आ रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के पूछ रहे हैं। प्रेशर बोलिए। High pressure and low temperature Pressure, low temperature, high concentration of reactants. and increase in concentration of reactants. Yes. Yes. और आगे एडिशन ऑफ इनर्ट At गैस में constant volume, no Constant effect. No effect. Constant pressure, backward direction. And pressure. Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आ रहा है? बैकवर्ड। हाँ सर। क्या बैकवर्ड जाएगा? मतलब क्या चाहिए? कांस्टेंट प्रेशर पे पहले तो हम चेक करें डेल्टा एन कितना आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? Negative. 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 तो मतलब अगर हमने ऐड किया तो रिएक्शन किधर चली जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी। तो हम एडिशन Yes, sir. करें या ना करें? हमसे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए पूछ रहे हैं ना? सर रेड्यूस रिएक्टेंट्स कर दो। हाँ लिख ही देते हैं यहाँ पे। एडिशन एट विच साइड? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? सर प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हो? अब रिएक्टेंट निकाल सकते हो ना सर? हाँ सर। क्या करना चाहिए? हमारा इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होगा? रिएक्शन किधर चली जाएगी? अब बताइए, हमें इनर्ट गैस ऐड करना है, हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो हम ऐड करें कि ना करें? सर मत करो। Tends to move backward. हमने कंडीशन दी बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन हमको कह रहा है बैकवर्ड ले जाना है तो ऐड किया, नहीं तो नहीं करें। गाइस क्लियर है? इस फॉर्मूले को जहां पर केपी केसी का रिलेशन डिराइव किया था वहां पर जाकर के लिखो हाईलाइटेड फॉर्म में। इस वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद रहा आपको तो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे। सर एक बार कांस्टेंट प्रेशर वाला पार्ट एक बार फिर से बता सकते हो? हाँ हाँ कांस्टेंट प्रेशर वाला मतलब अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने जा रहे हैं, आप हमें ये बता दो इसके लिए डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा, 0 पॉजिटिव या नेगेटिव? डेल्टा एन क्या आएगा बोलिए? 2 - 3 -1 आ रहा है ना डेल्टा एन। यस सर। तो ये तो नेगेटिव है। तो अगर डेल्टा एन नेगेटिव होता है और आप एडिशन करते हो तो रिएक्शन कहाँ चली जाती है? बैकवर्ड चली जाती है। ओके सर हाँ क्लियर। देखो ना हाँ बस। अच्छा इस चैप्टर में 2 चीजें रह गई हैं, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक डेंसिटी का पार्ट। रेस्ट चैप्टर खत्म हो गया है। आपके पास जो मॉड्यूल है मुझे देख करके बताएंगे मॉड्यूल के फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? फर्स्ट है क्या है उसमें क्वेश्चन प्लीज जरा चेक करके बताइए। सर 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चंस हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट का नाम?
फाउंडेशन बिल्डर है क्या है? Yes, sir. ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चन में से गारंटी 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एकदम आपका ऐसे ही विदाउट कैलकुलेशन होने वाला होगा। मुझे नेक्स्ट लेक्चर पे, मैंने पिछली बार कितना होमवर्क दिया था आपको? तो 50 तक दिया था। 50 सर questions. 50 तक। हाँ तो ठीक है, अभी 100 तक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका, आप उसे लेक्चर बोलो, आप उसे प्रैक्टिस सेशन बोलो, आप उसे डाउट्स बोलो, पर मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा लेक्चर में आपके नेक्स्ट। ठीक है, चैप्टर जी। कराने के लिए मुझे हाफ एन आवर लगेगा 2 पॉइंट्स कराने के लिए। उसके बाद के टाइम में हम मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। सब लोग सॉल्व करके रखें। समझ आ रहा है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, गुड बाय, गुड बाय। Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.